बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहा अल्मास खान और मैं हूं मरियम खान। बुलेटिन का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। कहा ऑडियो झूठी हैं तो जिम्मेदारों को सजा दिलाई जाए। आला अदालतों को कितने जज करप्शन पर निकाले गए सियासतदानों पर आंखें बंद करके केस बन जाते हैं। हम अगर मुशावरत से फैसले करते हैं तो बाकी इदारों पर क्यों नहीं करते। 70 साल से पाकिस्तान में गैर आदिलाना निजाम चल रहा है। तराजू का झुकाव एक जानिब हो गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं। अगर ये झूठी है तो पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि झूठी है और झूठों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद कर कर एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस बन जाते हैं। ये है वो गैर आदिलाना गैर मुंतजमाना निज़ाम जिसने 70 साल बाद पाकिस्तान को इस नहज में पहुंचाया। जिनके खिलाफ ये मुकदमे बनाए गए कोई सबूत आज तक सजा दिलवाने के लिए नहीं। काबीना ने 100% मेरिट पर आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ लगाया। दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ बैरूनी मुल्क घिनौनी मुहिम चला रही है। एक शख्स दुश्मन से बढ़कर किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए पार्लियामान को ठोस लाहे अमल तैयार करना होगा। इमरान खान दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लेकर आया। पता चलना चाहिए कि इसके क्या मुहारिकात हैं। तहकीक होनी चाहिए कौन लोग थे जिन्होंने दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया। सबसे सीनियर मोस्ट आसिम मुनीर हैं और उसके बाद जनरल साहिर। टोटल मेरिट पे जनरल आसिम मुनीर इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है। हिज कैरियर इज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ अचीवमेंट्स। इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हमने फैसला किया और जनाब स्पीकर जो सिपा सलार जो हैं वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ वो हाफिज़ कुरान भी हैं। और आज पीटीआई के जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अफवाज की लीडरशिप के ऊपर, जनाब स्पीकर ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। आज हिंदुस्तान से ज्यादा और कौन खुश होगा। हमारे दुश्मनों को और क्या चाहिए। और मैंने पाकिस्तान के अंदर बताया कि किस तरह लसबेला के शोहदा के बारे में बातें की गई। ये कहा गया कि जो चले गए इस दुनिया से चले गए जहाज बच जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉडिया करार दे दिया। कहते हैं कि मुल्क में तकसीम दर तकसीम कर दी गई है। लाडले को कोई पूछने वाला नहीं। लाडले ने दहशतगर्दों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। इमरान खान ने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। लाडले को मुल्क के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। अमरीकी साजिश का दावा करने वाले ने कलाबाजी खाई। इमरान खान जैसा टोपी ड्रामा शायद ही किसी ने मुल्क की तारीख में किया हो। वज़ीर आज़म ने ईमान से लाडले से मुताल्लिक़ फैसला करने का मुतालबा भी कर दिया। आज जनाब स्पीकर एक लाडला वो टांग पे टांग रखकर वो तहकमाना अंदाज में तकब्बर के साथ कानून और आइन को उसने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर कई माह ये शख्स ये झूठ बेशर्मी से पूरी कौम के आगे बोलता रहा दिन रात। ये हुकूमत अमेरिका के साथ साजिश के नतीजे में कायम हुई है और उसकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश के नतीजे में चलता किया है। चंद हफ्ते पहले जो आदत है वो उससे बाज नहीं आया और कलाबाजी खाई और कहा कि कोई साजिश नहीं थी। बड़े बड़े ड्रामाबाज आए होंगे मगर इस तरह का टोपी ड्रामा करना शायद ही किसी ने इस तारीख में किया हो।
आज की सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा से मुताल्लिक़ समाअत का सिलसिला जारी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए इस्तदा की है कि इस वक्त एक सियासी जमात अदालत में फ़रीक है, दीगर सियासी जमातों को भी फ़रीक बनाकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त दी जाए। इलेक्शन के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन ने बातचीत की। इलेक्शन कमीशन के साथ सिक्योरिटी और फंड्स के हवाले से बातचीत हुई। IMF ने जून तक 170 अरब रुपए की टैक्स लगाने की शर्त कर रखी है। 18वीं तरमीम के बाद वसाइल की तकसीम सूबों के पास है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अलहदा इलेक्शन कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं? रिमार्क ये कि वफाकी हुकूमत को पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स फ्राहम करने से मुआवनत करनी चाहिए। मजीद इस केस का अहवाल जान लेते हैं। मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं। उवैस, आज मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क सामने आए? दोबारा समाअत जब शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से दलाइल दिए गए जो कि अभी तक जारी हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर KPK का मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग से चैलेंज है। इलेक्शन के फैसले का दिफा उसके अदालत में जब समाअत जारी थी तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बारे में आज अदालत के अंदर क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है और आपको बताते चलें कि कहा गया है कि एक सियासी जमात की जानिब से दीगर सियासी जमातों को भी इसमें फ़रीक बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इसमें फुल कोर्ट जो है वो बेंच तश्कील दिया जाए। इलेक्शन के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ इलेक्शन कमीशन ने बात कर ली है और वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्होंने कहा कि मुआवनत भी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के साथ सिक्योरिटी और फंड्स के हवाले से भी बातचीत हुई है। IMF ने 170 अरब की टैक्स लगाने की शर्त आयद कर रखी है। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा, जबकि 18वीं तरमीम के बाद वसाइल की तकसीम सूबों के पास है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं, उन्होंने जो अदालत के अंदर दलाइल दिए उस बारे में आपको अपडेट किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए फंड्स फ्राहम करने पर मुआवनत करनी चाहिए, ये दूसरी जानिब से रिमार्क सामने आए। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा का शिकार है। एक सियासी जमात अदालत में फ़रीक है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से आज अदालत में ये रिमार्क सामने आए, जबकि दीगर सियासी जमातों को भी फ़रीक बनाने की इजाज़त दी जाए। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इलेक्शन से जो भागे वो सियासी जमात नहीं, हम गुर्बत से नबरदास्मा हैं। तमाम सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। मरदम शुमारी पर कई जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कैसे मुमकिन है? वज़ीर आज़म ने कहा कि कल के 2 जजेस के फैसले पर देखना होगा कि ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। फैसले में जो सवालात उठाए गए हैं इसके बाद हमारे बैठने की अशद ज़रूरत है। 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले के बाद कानून साजी ना की तो तारीख हमें मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल 2 जजेस का इख्तिलाफी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि मामले पर फुल बेंच बनाए। इदारे की आज़ाद हैसियत तकरीम को कायम रखना जरूरी है। फुल कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और दीगर मामलात की तशरीह करे। अब ये यहाँ हो गया है कि जो ओरिजिनल फ़ैसला था वो 4-3 की निस्बत से पिटीशंस जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन जो अभी बेंच बैठा है हमारी ये इस्तदा होगी कि इदारे की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम और उसकी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखने के लिए फुल कोर्ट जो है वो बैठे और इस मामले पे वो तशरीह करे इन सब मामलात की, बशमूल जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में और मुफादे आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अदलिया का एहतराम है, लेकिन लार्जर बेंच के अरकान अदलिया और बार में तकसीम की वजह से मजीद इबाम पैदा हो रहा है। अदलिया की जिम्मेदारी है कि अपने ऊपर उठने वाले सवालात और इबाम को दूर करने के लिए इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाए। हुकूमत पहले भी इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर चुकी है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि 2 जजेस ने जो अदलिया के इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं वो भी इंतहाई संजीदा नौयत के हैं।
आला अदलिया का फर्ज है कि बेंच के अंदर उठने वाले एतराजात पर नजरसानी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। 2 सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का हंगामी इजलास शाम 5 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। 2 सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक अमूर का जायजा भी लिया जाएगा। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरी सहारा है, सरबरा। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट आखिरी सहारा है, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है कि उनको इलेक्शन में लाए। IMF और ना ही दोस्त ममालिक देख रहे हैं। जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से भी उनको कुछ नहीं मिलने जा रहा। 200 का डॉलर करने आए थे। अब बताएं कौम कहां खड़ी है। राना सनाउल्लाह पागल हो गया है, इसका दिमागी टेस्ट करवाओ। अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी सहारा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है अगर वो ही कानूनी बका है, सुप्रीम कोर्ट ही आईनी बका है, इलेक्शन से फरारी हैं। सुप्रीम कोर्ट पर फर्ज है कि इनको इलेक्शन में लाएं और जो अपने आप को बड़े अरस्तू और महातेर और बड़े कस्तनतुनिया को फतह करने वाले 200 रुपए का डॉलर करने वाले आए थे, वो बताएं कौम कहाँ खड़ी है। कौम की तवज्जो हटाई जा रही है। IMF ख़त्म हो गया। IMF तो ख़त्म हो गया, जिनेवा डोनर कॉन्फ्रेंस से भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। राना सनाउल्लाह पागल हो गया, इसका दिमागी टेस्ट कराओ। फितने का एजेंडा मुल्क में एनार्की फैलाना है। मुल्क की मैशत का बेड़ा इमरान खान की वजह से गर्क हुआ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान के लिए रोज जमानतों का बाजार लगा हुआ है। एहतसाब होना चाहिए और एहतसाब जरूर होगा। सबको आइन और कानून के दायरे में रहना होगा। बेबुनियाद मुकदमा परवेज इलाही के दौर में दर्ज किया गया। जब भी अदालत तलब करेगी पेश होंगे। इमरान खान नियाजी के खिलाफ जो है वो अभी तक कानून हरकत में नहीं आया और अदालत के एहतराम न करने की बुनियाद पे जो उन्होंने एक रवायत कायम की है उसकी अभी तक जो है वो पकड़ नहीं हुई, बल्कि अभी तक जो है वो उन्हें जो है वो एक बड़े ही वसी पैमाने पे जो है वो बेलों का जो है वो एक जुमा बाज़ार उनके लिए लगा हुआ है। और पाकिस्तान का आइन ये करार देता है कि मुल्क में इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, तमाम असम्बलीज़ के एक ही वक्त में होने चाहिए। ये मेरा बिल्कुल दो टोक जो है वो मेरा ये दावा है कि इमरानी फितना और जमहूरियत ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही से साबिक अरकान असम्बली और सीनियर वकला ने मुलाकात की। इस मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग अदलिया और जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों से बाज रहे। नून लीग अपने मुफाद के लिए मौजूद जजों को बदनाम कर रही है। शहबाज शरीफ अदलिया पर तनकीद करने से पहले अपना माजी क्यों भूल जाते हैं? ये वही शहबाज शरीफ हैं जो फ़ोन करके जजों से अपनी मर्जी के फैसले कराया करते थे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सामने आई है तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही की जानिब से। उन्होंने कहा कि साबिक अरकान असम्बली और सीनियर वकला की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग अदलिया और जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशों से बाज रहे। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गुजरावाले की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अदालत का विफाकी वज़ीर दाखिला को 5 लाख रुपए की ज़मानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। अदालत ने मज़ीद ज़मानत 28 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है।
इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। पुलिस ने 28 जबकि FIA ने एक मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवा दिया। पुलिस के मुकदमात में से एक मुकदमा खारिज हो चुका, 7 मुकदमात तफ्तीशी मराहिल में हैं, 20 मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत की कि बैठकर तमाम सूरत हाल को देखें और इमरान खान के वकील फैसल चौधरी के साथ राब्ते में रहें। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने उस्मान बुज़दार को 30 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। ज़राए कहते हैं उस्मान बुज़दार ने फोर्ट मिनरो में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्जा किया। कब्जा शुदा सरकारी अराजी के 2 किनाल रकबे पर बुज़दार हाउस तामीर किया गया। महकमा माल के अफसरान को भी तलबी का नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नैब में उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे बनाने की इंक्वायरी एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी ज़मानत ने 10 अप्रैल तक तौसीह कर दी। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कोरोना का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, अपने अखराजात कम करें। समाअत के दौरान फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ पेश किया कि अरकान असेंबली को 70 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फवाद चौधरी ये बयान दे रहे हैं तो फिर इसको चेक करना लाजमी है। असल मसला और वसाइल की दस्तयाबी का है। 8 अक्टूबर की तारीख इसलिए दी ताकि तब तक दूसरी असेंबलीज की मुद्दत भी खत्म हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या अक्टूबर के बाद भी इंतखाबात नहीं होंगे, ऐसे तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आपको बताते चलें कि इस हवाले से कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको बताएं कि अरकान असेंबली को 70 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स दिए जाएं। 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। 2 सूबों में इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है और कल 11:30 बजे के बाद ये समाअत होगी। अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फंड्स देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अहम खबर है, PIA ने रमज़ान के बाबरकत महीने में उम्रा ज़ायरीन को ख्वार कर दिया है। PIA इंतजामिया भी पाकिस्तान रेलवे की डगर पर चल पड़ी है। परवाज़ों की ताख़ीर मामूल बन गई है। कौमी एयरलाइन की गुज़श्ता रोज़ शेड्यूल परवाज़ ताहाल उड़ान नहीं भर सकी। मुसाफिर मदीना एयरपोर्ट पर ख्वार हो गए। PIA परवाज़ PK 748 ने 27 मार्च को लाहौर के लिए रवाना होना था। मज़ीद सूरत हाल ब्यूरो चीफ लाहौर अयाश शुजा साहब हमारे साथ हैं। अयाश शुजा, क्या अपडेट करेंगे आप PIA के जो भी तरीक़ाकार है इसके बारे में? जी बिल्कुल मदीहा, ये परवाज़ जो थी ये 27 मार्च को रवाना होनी थी। पहले तो 27 मार्च को ये रवाना नहीं हुई, फिर PIA की इंतजामिया ने मुसाफिरों को बताया कि ये 28 मार्च को शाम 5 बजे रवाना होगी, लेकिन ये 5 बजे भी रवाना ना हो सकी। फिर बताया गया कि 6 बजे रवाना होगी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे मौजूद PIA की इंतजामिया गायब हो गई और मुसाफिर वहाँ पर 2 रोज से ख्वार हो रहे हैं। PIA इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। उम्रा ज़ायरीन गुज़श्ता 2 रोज से ना तो उनको सहर और ना ही अफ्तार PIA की जानिब से फराहम की जा रही है। PIA इंतजामिया की जानिब से सहर अफ्तार की बंदोबस्त न करने पर मुसाफिरों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतलका अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। PIA इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के साथ बदतमीजी की भी शिकायत मिली है। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इसका नोटिस देने का मुतालबा किया है और ये मुतालबा भी किया है कि PIA इंतजामिया मुसाफिरों को जो उन्होंने ख्वार किया है 2 दिन, उस पर हर्जाना अदा करे और अपने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर उनसे माफी भी मांगे। जी शुक्रिया आपका अयाश शुजा। मुल्तान के बहादुर सपूत शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग पर कौम को फख्र। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग ने कई ऑपरेशंस में मुल्क दुश्मन अनासिर को खात्मा किया। बहादुरी की दास्तान रकम की। शहीद के अहले खाना को उनकी कुर्बानियों पर नाज है। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद। जवान शहादत के जज्बे से सरशार, दुश्मन पर हमले को हर दम तैयार। वतन अजीज के लिए जान निछावर करने वाले शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा का ताल्लुक पाक फौज की यूनिट 12 आजाद कश्मीर रेजिमेंट से था। कौम के बहादुर सपूत ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान मुल्की दुश्मनों को चुन चुन कर मौत की वादी में उतारा। वालिदैन कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे के कारनामों पर फख्र है। बेटा मेरा जिंदा दिल था। जब वो अगर एक साइड पे अगर उनको हो जाए ना मोहब्बत, तो फिर घर बार भी नहीं याद रहता उसको। तो मैं दूसरी माओं के लिए भी यही कहूँगी कि अपने बच्चों को यही तरबियत दें। उसने मुझे वहाँ पे बताया एक वाक़या कि भाई मैं सुबह उठा, तो हवालदार था मेरे साथ,
कहने लगे मेरे कान के पास से गोली आई है कि ऐसे ना आवाज़ आई, मुझे शी करके पीछे हवालदार था उसको लगी, वो शहीद हो गया। तो मुझे कहने लगा अब्बू मुझे यकीन है कि जो गोली मेरे लिए पड़ी वही लगेगी, इसलिए वो बड़ा दिलेर था, आगे बढ़ के लड़ता था। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा की बहनें भाई की बहादुरी और शुजात पर आबदीदा हैं, जबकि बेटी का कहना है कि वो अपने शहीद वालिद को हमेशा अपने साथ पाती हैं। शुरू से शहादत लेने का बहुत शौक था। वो अक्सर घर में बोलता था अम्मी को कि जब मैं झंडे में लिपटा हुआ आऊँगा तो आपको एक अलग तरह से फ़ख्र महसूस होगा। हमेशा एक ही बात कहते थे कि डरना नहीं है किसी चीज़ से, घबराना नहीं है, जब अल्लाह साथ है और जब हम एक सीधे राह पे चल रहे होते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये जान तो वैसे ही जानी है। We share great memories with him and he will always continue to stay with us. मुल्क दुश्मनों को नाकों चने चबवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा ने 14 जुलाई 2022 को बलोचिस्तान में जामे शहादत नोश फरमाया। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ इमरान अरशद, नियो न्यूज़, मुल्तान। खेल के मैदान में अभी आपको बताएं कि शादाब खान T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल की जामे मस्जिद आया सोफिया में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।